अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब कैश पॉइजनिंग की। वेब कैश पॉइजनिंग क्या है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। और साथ ही साथ में हम पोर्ट्स फिगर की बेसिक लैब फॉलो करने वाले हैं वेब कैश पॉइजनिंग को लेकर कि वेब कैश पॉइजनिंग को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं और की एलिमेंट क्या है वेब कैश पॉइजनिंग के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपनी लैब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेस द लैब करके, और साथ ही साथ में आपके पास बर्ब एक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये लैब देखेंगे कि लैब है क्या, उसके बाद हम बेसिक जो क्वेरीज एक न्यूबीज़ के जहन में आती हैं, जो नए लोगों के जहन में आती हैं वेब कैश पॉइजनिंग को लेके, उस पर बात करेंगे ताकि जो बेसिक क्वेरीज हैं वो तमाम आपकी क्लियर होती जाए, आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं या अगर कोई गलत कॉन्सेप्ट बैठे हैं वेब कैश पॉइजनिंग को लेके वो भी सही हो जाए। ठीक है, तो ये आ गई हमारी लैब। हम ओपन कर लेते हैं अपना वर्ब स्वीट कम्युनिटी वर्जन और ये है हमारी आज की लैब। इसको भेजते हैं रिपीटर के अंदर ताकि हम बहुत आराम से काम कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आ गई सेंड और रिसीव। ठीक है, ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट और रिस्पांस का मैकेनिज्म आ गया हमारे पास। अब खोल लेते हैं अपनी बेसिक क्वेरी कि वेब कैश क्या है। वेब कैश इट्स अ टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ वेब डॉक्यूमेंट। तमाम जो आप यहाँ पे वर्ब के अंदर देख सकते हैं, जो भी अब हमें रिस्पांस मिल रहा है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह के डॉक्यूमेंट भी अक्सर सेंड हो रहे होते हैं, रिसीव हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जाके सेव हो जाती हैं एक कैश सर्वर के अंदर। ठीक है, दो तरह के सर्वर की हम बात कर रहे हैं। एक सर्वर वो हो गया जो कि जहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, ओरिजिनल सर्वर जो है, और एक सर्वर लेट्स से कि क्लाउडफ्लेयर का सर्वर हो गया। ठीक है, प्रॉक्सी का सर्वर हो गया, जहाँ से हमें कैश रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर कोई कैश मैकेनिज्म इन प्लेस है या नहीं है। खोल लेते हैं अपनी बेसिक क्वेरीज। हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि कोई कैश मैकेनिज्म इन प्लेस है या नहीं है, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह एक्स कैश हेडर से। रिस्पॉन्स हेडर है ये। अगर कहीं पे आपको इस तरह का हेडर नज़र आता है, इसका मतलब कोई ना कोई वेब कैश मैकेनिज्म इन प्लेस है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को कैश कर रहा है। देख लेते हैं अपने वर्ब के अंदर आके कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स कैश का यहाँ पे एक रिस्पॉन्स हेडर आपको नज़र आ रहा है कि एक्स कैश का जो रिस्पॉन्स हेडर है ये इस बात की कंफर्मेशन है कि यहाँ पे कोई ना कोई कैश मैकेनिज्म इन प्लेस है जो आपकी रिक्वेस्ट को कैश करके आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि आपको जो रिस्पांस मिल रहा है वो ओरिजिनल सर्वर से मिल रहा है या आपको वो रिस्पांस कैश से मिल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास दो हेडर्स हैं कि ज़्यादातर दो हेडर्स आपको तकरीबन हर जगह पे देखने को मिलेंगे जहाँ जहाँ पे कैश मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहा होता है। एक है एक्स कैश मिस और है एक्स कैश हिट। मिस का मतलब ये है कि ये जो आपको रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि एक्स कैश मिस का जो मतलब है वो है कि आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मिल रहा है ओरिजिनल सर्वर से। मतलब मिस हो गया ये कैश सर्वर से, यहाँ पे कैश के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, तो अब आपको ये रिस्पांस सर्व करेगा ओरिजिनल सर्वर। अगर कोई चीज़ कैश के अंदर मौजूद होगी, ठीक है, तो वो आपको रिस्पांस एक्स कैश हिट मिलेगा। हिट का मतलब ये है कि आपको जो रिस्पांस मिला है वो मिला है कैश सर्वर से। कैश सर्वर यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा टाइपो हमने सही करवा लिया। अगर कोई रिस्पांस आपको कैश सर्वर से मिलेगा तो आपके पास रिस्पांस होगा हिट। अगर आपको कोई रिस्पांस मिलेगा ओरिजिनल सर्वर से जो कि कैश के अंदर नहीं होगा तो आपको रिस्पांस मिलेगा मिस। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जो रिस्पांस मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ओरिजिनल सर्वर से मिल रहा है या फिर आपको वो कैश सर्वर से मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं अपने वर्ब कम्युनिटी वर्जन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर सेंड करूँ रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे हेडर मिल गया हमें एक्स कैश मिस का। इसका मतलब ये है कि ये जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है ये हमारे पास कैश सर्वर के अंदर मौजूद नहीं थी। अब दोबारा सेंड करते हैं ये, इसका मतलब ये अब ये चेंज हो गया एक्स कैश हिट। इसका मतलब ये है कि अब जो हमें रिस्पांस मिला है वो मिला है कैश सर्वर से। पहली रिक्वेस्ट हमारी हो गई थी जाके कैश सर्वर के अंदर सेव, फिर दोबारा हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो वो रिक्वेस्ट हमें कैश सर्वर से ही रिसीव हुई। अब एक बार देख लेते हैं वेब कैश पॉइजनिंग की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ताकि आपको मज़ीद तरह से समझ में आ सके। हम नीचे आ जाते हैं। वेब कैश पॉइजनिंग या वेब कैश को क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पे एक छोटा सा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि कैश क्या है, किस तरह काम करता है, और पॉइजनिंग से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल यूज़र है, नॉर्मल यूज़र जैसे कि हम हो गए, हमने एक रिक्वेस्ट भेजी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर दूँ कि जब हम यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि इससे पहले हमसे पहले किसी और शख्स ने इस रिसोर्स को कॉपी कर लेते हैं, रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, यहाँ पे एक पूरी रिसोर्स आ गई। इसका मतलब ये है कि हमसे पहले अगर किसी ने इसको एक्सेस किया होगा, या लेट्स से कि 30 सेकंड्स पहले या 15 सेकंड्स पहले हम
किसी ने इस URL को एक्सेस करा है तो ये कैश सर्वर में जाके सेव हो जाएगी। और अगर हमसे पहले किसी ने इसको एक्सेस नहीं करा है कि स्पेसिफिक टाइम से पहले, तो वी आर द फर्स्ट पर्सन, या आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इस रिसोर्स को कैश करवा रहा है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दोबारा सेंड करूँ तो ये जो हिट लिखा हुआ आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोबारा सेंड किया इसको, अब ये हो गया एक्स कैश मिस। ठीक है, पहले था ये हिट, अब हो गया मिस। उसकी वजह क्या है कि इसका जो मैक्सिमम टाइम है कैश का वो है 30 सेकेंड्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 सेकेंड्स मैक्सिमम एज है, और यहाँ पे एज बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड। 15 सेकंड पास हो चुके हैं। 30 सेकंड के बाद ये कैश रिस्पांस जो है वो डिलीट हो जाएगा कैश एंट्री के अंदर से। तो फिर हमें जो रिस्पांस मिलेगा वो मिलेगा कैश ओरिजिनल सर्वर से। हमने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की, 27 हो गया। 3 सेकंड के बाद ये रिस्पांस डिलीट हो जाएगा। अब हमें कैश नहीं मिलेगा 3 सेकंड बाद, फिर हमें रिस्पांस मिलेगा मिस का। इसका मतलब ये है कि हमें ओरिजिनल सर्वर से रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ें। अब आ जाते हैं नीचे की एलिमेंट। अब वेब कैश पॉइजनिंग के अंदर की एलिमेंट क्या है? अब किसी भी URL के अंदर या किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर हमें एक चीज़ लाजमी फाइंड करना है वेब कैश पॉइजनिंग को एब्यूज़ करने के लिए, वो है अनकीड इनपुट। कीड इनपुट का मतलब ये है कि कोई ऐसा इनपुट या कोई ऐसी वैल्यू जो कि ऑलरेडी कैश सर्वर से हमें मिल रही है, मतलब इनपुट इज़ ऑलरेडी इन कैश है, कि जो हमें ऑलरेडी कैश के अंदर मौजूद है वो हम फैच करवा रहे हैं। हमारी क्वेरी डायरेक्टली ओरिजिनल सर्वर पर नहीं जा रही है। और एक है अनकीड इनपुट, मतलब कोई इनपुट ऐसा जो कि कैश सर्वर के अंदर मौजूद नहीं है, हम उसे कैश सर्वर के अंदर इनपुट करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं। तो हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि हमने क्या काम करना है। हमने अनकीड इनपुट को फाइंड करना है। अनकीड इनपुट हमें मिल जाएगा तो हमने दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि जो वैल्यू है अनकीड इनपुट की वो रिफ्लेक्ट कर रही है रिस्पॉन्स के अंदर, नहीं कर रही। ठीक है, सबसे पहले अनकीड इनपुट हमने फाइंड करना है। अनकीड इनपुट कैन बी एनी, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी गेट पैरामीटर, पोस्ट पैरामीटर, हेडर, कुकीज़, एनीथिंग जो कि अनकीड हो, ऑलरेडी कैश के अंदर ना हो, और साथ ही साथ में रिफ्लेक्ट कर रही हो। रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, जब मेलिशियस जो हमारी इनपुट है वो जाके सेव हो जाएगी कैश के अंदर। और रिफ्लेक्शन से मुराद ये कि अगर हम कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड वहाँ पे इंजेक्ट करवाते हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, और भी काम यहाँ पे अचीव करवा सकते हैं। तो कोई और यूज़र अगर इस रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो हमारा जो पेलोड है वो भी साथ साथ सर्व हो जाएगा दूसरे यूज़र्स को, जो कि हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए जेम्स कैटल, जो इस पूरे ऑथर हैं इसके, उन्होंने एक टूल प्रोवाइड किया है जिसका नाम है पैरामाइनर। पैरामाइनर क्या काम करता है, आपको अनकीड इनपुट फाइंड करके देता है। गेट, पोस्ट, हेडर्स, कुकीज़, आपको कुकीज़ फाइंड करके देगा, हेडर्स फाइंड करके देगा, गेट रिक्वेस्ट या फिर गेट पैरामीटर्स, पोस्ट पैरामीटर्स, तमाम प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट कर देगा और आपको आपके मतलब की चीज़ें फाइंड करके देगा। इससे हम दो काम कर सकते हैं, हिडन इनपुट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और वेब कैश पॉइजनिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम यहाँ पे फाइंड करवा सकते हैं। हमसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये कॉपी करवा लूँ यहाँ पे। ओके, अब देख लेते हैं अपनी लैब के प्रैक्टिकली अब लैब के अंदर हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपनी लैब पे और स्टार्ट करते हैं वर्ब स्वीट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कीड इनपुट और अनकीड इनपुट के, अब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मुसब इक्वल्स टू खान, और मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो अब आपने यहाँ पे रिस्पांस चेक करना है एक्स कैश मिस का। ठीक है, अब जब तक मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू देता रहूँगा जो कि अनकीड है, अनकीड का मतलब ये है कि जिसका रिस्पांस हमें कैश सर्वर से नहीं मिल रहा, वो अनकीड इनपुट हमारे पास है जिसको हम फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ में वो वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो हम उसे बहुत आराम से एब्यूज़ करवा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मुसब इक्वल टू खान सर्च करवाऊँ या मुसब सर्च करवाऊँ तो कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो हमारे पास दो चीज़ें जो कि हमने देखनी है, कि इसको हमने कॉपी करवा लिया, और वो क्या चीज़ें जो हम देखना चाह रहे हैं कि एक अनकीड इनपुट है और रिफ्लेक्शन है। अनकीड इनपुट कैन बी, लेट्स से कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गेट पैरामीटर की या हेडर की, और गेट और हेडर के अंदर हम कोई भी हेडर सेट करेंगे, साथ में उसको वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू देंगे, कोई पैरामीटर सेट करेंगे तो उसकी वैल्यू देंगे। तो जो भी कोई वैल्यू होगी तो वो यहाँ पे रिस्पांस के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या थी, तीसरी चीज़ है ये एक्स कैश मिस, के अनकीड कब है, जब हमें रिस्पांस मिले ओरिजिनल सर्वर से, ना कि कैश रिस्पांस से। तो ये तीन चीज़ें आपने नोट करनी है जब आप वेब कैश पॉइजनिंग को एब्यूज़ करने की तरफ जाएं या एक्सप्लॉइट करने की तरफ जाएं, या जब आप इसको फाइंड करने लगें। तो एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि एक्स कैश एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कहा हुआ है कि लाजमी नहीं है कि
क्लाउड फ्लेयर है वो एक्स कैश का रिस्पॉन्स हेडर आपको प्रोवाइड करे। ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है बट सिमिलर है। आपको मिस और हिट तकरीबन तमाम जगहों पे सिमिलर मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, जहाँ से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैश मैकेनिज्म कोई इन प्लेस है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब दोबारा से करवा लेते हैं कि इनपुट इक्वल्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब, और अब यहाँ पे इसको सेंड करवा लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्स कैश मिस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके जस्ट वेट, एक्स कैश मिस, इसका मतलब ये है कि ये भी हमें रिस्पांस कहाँ से मिला, ये रिस्पांस हमें मिला कैश या ओरिजिनल सर्वर से। ये हमें कैश रिस्पांस से नहीं मिला, ये हमें मिला है ओरिजिनल सर्वर से, जिसकी वजह से ये मिस हो गया। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इसको चेक करवाना है क्या ये रिस्पांस के अंदर है। ये वैल्यू रिस्पांस के अंदर नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कोई ऐसा अनकीड इनपुट जो कि रिफ्लेक्ट भी कर रहा हो। अनकीड इनपुट होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो हम उसे बहुत आराम से अब्यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ट्राई कर सकते हैं अब्यूज़ करने की। अब वन बाय वन करके ये अनकीड इनपुट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या काम करेंगे, हम उस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे टूल के साथ। टूल का नाम मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि पैरामाइनर बर्ब की एक्सटेंशन है, और आई बिलीव कि ये कम्युनिटी वर्जन के अंदर भी मौजूद है। आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं पैरामाइनर, लेट्स से पैरामाइनर यहाँ पे। ओके, अब क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बैक एंड पे चल रही हैं, तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ओके पैरामाइनर, हैवी गो, पैरामाइनर आ गया। इसको आप करवा लें यहाँ से इंस्टॉल। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम देख लेते हैं रिपीटर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पैरामाइनर के थ्रू गेट के अलावा गेट और हेडर या कुकीज़ वैल्यू तक तो हम बहुत आराम से इसको करवा सकते हैं, लेकिन अब बॉडी की कोई वैल्यू आप चाहते हैं फाइंड करवाना या पैरामीटर फाइंड करवाना बॉडी के अंदर, तो वो आप किस तरह करवा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, इंस्टॉल हो चुकी है एक्सटेंशन में, ऑलरेडी लोडेड है हमारे रिपीटर के अंदर, और यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, गेट पैरामीटर गैस करवाना, कुकीज़ पैरामीटर्स को गैस करवाना, या हेडर्स को हम गैस करवाने की बात करें। बट यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर्स को गैस करने की बात नहीं हो रही है, वो हम किस तरह करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको करना है कन्वर्ट पोस्ट के अंदर, और अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। अब भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने कोई डमी टेक्स्ट देना है यहाँ पे, foo इक्वल्स टू बार, और अब जाके चेक करते हैं गैस बॉडी पैरामीटर। अब ये आप देख सकते हैं कि बॉडी पैरामीटर को भी हम गैस करवा सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था, तो अब इस तरह बॉडी पैरामीटर को भी गैस करवा सकते हैं। हम आ गए यहाँ पे, हमने इसे चेंज करवा दिया गेट के अंदर। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, हमने कहा गैस हेडर्स, क्योंकि इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमें एक हेडर फाइंड करने की ज़रूरत है। ऐड STBZ कैश बस्टर। कैश बस्टर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैश पॉइजनिंग एक्टिव होनी चाहिए, रिस्पॉन्स आपके पास एक्टिव होना चाहिए, और हमने कहा ओके। आप चाहें तो किनेरी टोकन को किसी भी चीज़ से या फिर इसको चेंज करवा सकते हैं इससे, प्लीज़ सब्सक्राइब, हमने कहा ओके। अब अगर हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन और इंस्टॉल कर लें फ्लो की, तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या काम कर रहा होता है। लेट्स से वेयर इज़ फ्लो आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे तमाम रिक्वेस्ट का फ्लो देख सकते हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास एक्सटेंशन से जनरेट हो रही है वो हम देख सकते हैं, जो चीज़ हम मैनुअली रिपीटर से भेज रहे हैं वो हम देख सकते हैं, स्कैनिंग रिजल्ट है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, और एक्सटेंशन आ जाते हैं रिपीटर पे, या फिर हम चलते हैं एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन फ्लो पैरामाइनर आउटपुट, कांट फाइंड द हेडर, सी एरर पेज फॉर स्टैक ट्रेस। फॉर सम रीज़न ये अभी काम नहीं कर रहा, हो सकता है कि मेरे बैक पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो जिसकी वजह से ये कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी है। फ़िलहाल हमने इसको करवा दिया ओके। ये दोबारा से हम इसको सेंड करवाते हैं गैस हेडर करके, गैस हेडर्स, और इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्या कोई रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है यहाँ से। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जनरेट नहीं हो रही है, बट अपनी लैब कंप्लीट करने के लिए या फिर लैब को समझने के लिए हम चलते हैं मज़ीद लैब सॉल्यूशन की तरफ, कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, दिस लैब सपोर्ट्स एक्स फॉरवर्डेड होस्ट। जब आप गैस हेडर्स करवाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली ये फाइंड करके दे देगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ लैब, तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी।
अब जैसे कि हम बात कर रहे थे अनकीड इनपुट की, कि कोई ऐसा इनपुट जो कि कैश सर्वर के अंदर ना हो और साथ में रिफ्लेक्ट भी कर रहा हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ musafkhan.com। और अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँ, सेंड, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, या एक काम और करते हैं, इस तमाम को क्लियर करवा लेते हैं अपने पास से, डिलीट सिलेक्टेड आइटम्स, और सही है, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से अपनी लैब पे चलते हैं और लैब को एक बार रिफ़्रेश करवा लेते हैं, ताकि ओके रिपीटर में गए हम, दोबारा रिपीटर में जाके हमने रिक्वेस्ट सेंड की, गेट, और चेक कर लेते हैं क्या हमें रिस्पांस मिल रहा है। बर्फ कम्युनिटी वर्जन, अब हमें रिस्पांस यहाँ से मिल रहा है। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने कहा कोई भी डमी और कैश बस्टर, CB स्टैंड्स फॉर कैश बस्टर, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। पिंग को भी रिमूव करवा लेते हैं एंड ठीक है। अब यहाँ पे डमी का मतलब क्या है कि अगर कोई मेलिशियस स्टफ हम यहाँ पे इंजेक्ट करवा रहे हैं, कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेलिशियस इनपुट, तो वो तमाम यूज़र्स जब इसको एक्सेस करेंगे तो वो तमाम यूज़र्स एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। हम नहीं चाहते तमाम यूज़र्स को एक्सप्लॉइट करना, तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैरामीटर दे रहे हैं कि जब हम इस पैरामीटर को एक्सेस करें तभी जाके ये जो हमारा कंटेंट है वो शो हो, ताकि हम इसको एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखा सकें। अगर हम तमाम लोगों को एक्सप्लॉइट कर लेंगे तो फिर ये कुछ गलत डायरेक्शन में चली जाएगी कहानी। तो जस्ट टू मेक श्योर कि बाकी लोग आपकी एक गलती की वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, तो फिर आपने ये काम करना है, कोई ना कोई कैश बस्टर की वैल्यू, डमी वैल्यू आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और साथ के अंदर अब जो हमें रिस्पांस मिला है वो एक्स कैश मिस मिला है, मतलब कि ये चीज़ रिस्पांस के अंदर कैश सर्वर से रिसीव नहीं हुई, ओरिजिनल सर्वर पे गई है। अब दोबारा जब हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट तो क्या होगा, ये तमाम जो टेक्स्ट हमें फर्स्ट टाइम रिसीव होता है, ये तमाम टेक्स्ट जो भी हमें अभी से रिसीव हुआ है वो जाके सेव हो जाता है क्लाउडफ्लेयर के अंदर या फिर कोई भी कैश सर्वर के अंदर। हम दोबारा इसको सेंड करेंगे तो अब जो हमें रिस्पांस मिलेगा वो मिलेगा हमें कैश सर्वर से। दोबारा सेंड करें इसे, हिट आ गया, अब जाके सेव हो चुका है कैश सर्वर के अंदर। अब हमें जो रिस्पांस मिल रहा है वो मिल रहा है कैश सर्वर से। अब अगर आप इसको देखें, इसको कॉपी करवा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सेंस बन रही हैं हमारे सामने कि अब जो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है वो क्या कर रही है, musafkhan.com, ये एक अनकीड इनपुट आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि अनकीड इनपुट ये है, अनकीड इनपुट आ गया ये। अब यहाँ पे हम देखें तो ये musafkhan.com एक URL बन रहा है जहाँ से एक फ़ाइल फैच की जा रही है, tracking.js इंक्लूड करवाई जा रही है, JS की फ़ाइल, मतलब JS की फ़ाइल वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट हो रही होगी जहाँ जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही है। और tracking.js हमारे सर्वर पर है, मेरे सर्वर पर है, तो हम tracking.js के अंदर जो भी डालेंगे वो दूसरी जो भी वेबसाइट इसको इस्तेमाल करी वहाँ पर जाके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने ये एक डायरेक्टरी क्रिएट करवानी है और इस डायरेक्टरी के अंदर हमने tracking.js की फ़ाइल क्रिएट करवा के अपना मेलिशियस पेलोड इंजेक्ट करवाना है। वो अब देख लेते हैं हम किस तरह करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कोई भी एक एक डायरेक्टरी हमने यहाँ पे क्रिएट करवा ली। अब हम करवा लेते हैं इसको tmux और पेन क्रिएट कर लेते हैं, सही मेक डायरेक्टरी -p, और ठीक है रिसोर्सेज आ गई और JS का फोल्डर क्रिएट हो गया। और JS के फोल्डर के अंदर क्या था, tracking.js, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइपों की जो गुंजाइश है वो ना रहे। tracking.js हमने कॉपी करवा लिया और tracking.js को हमने पेस्ट करवा के, अब क्योंकि ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो हम जो भी लिखेंगे वो एज ए जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो जस्ट टू कीप इट सिंपल हमने क्या काम करना है, सिर्फ हमने अलर्ट बॉक्स पॉप करवाना है, प्लीज़ सब्सक्राइब। हमने इसको सेव करवा लिया और दैट्स इट। अब हमने क्या काम करना है, हमने चलना है इसको एक दो डायरेक्टरी पीछे, क्योंकि अगर आपके पास आपकी कोई वेबसाइट नहीं है या फिर आपने कोई सर्वर अपना होस्ट नहीं किया हुआ, कोई VPS आपके पास नहीं है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, पाइथन का सर्वर स्टार्ट करवाएं, जो कि अक्सर हम देखते हैं अपने हैक द बॉक्स मशीन में या किसी भी CTF चैलेंज के अंदर, और साथ में आप करवाएं ngrok का चैलेंज। ये दो काम आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है, मुसफ़ खान को रिप्लेस करवा देना है अपने कोई भी URL या कोई भी डोमेन जो आपके कंट्रोल के अंदर है। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि चीज़ों को चेक करना क्या एक्चुअल के अंदर भी ये फ़ाइल यहाँ से फैच हो रही है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट प्रो।
आपने कोलैबोरेटर यहाँ पे मेंशन कर देना है musabkhan.com के अंदर, और फिर इस URL को अपने ब्राउज़र में खोल के देख लेना है। आप जैसे ब्राउज़र में खोलेंगे तो ये जो रिसोर्स है वो फैच होगी और आपको किसी ना किसी तरह की इंटरेक्शन रिसीव हो जाएगी बर्ब कोलैबोरेटर के अंदर। ओके, चलते हैं वेब कैश के अंदर, इसको कॉपी करवा लेते हैं। ओके, इन केस अब अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की होगी तो हम इसे अब्यूज़ करवा सकते हैं। और फिर से मैं रिकॉल करवा दूं कि हम यहाँ पे दो चीज़ें देखना चाह रहे हैं। अनकीड इनपुट चाहिए हमें और साथ में चाहिए एक्स कैश है मिस का मतलब ये है कि हम इसको कैश करवा रहे हैं चीज़ को। और डमी.cb इक्वल cb जो डमी पैरामीटर है हमारा, वो 30 सेकंड बाद एक्सपायर हो जाएगा। और एज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि एज 3, एज 4, एज 5 ये हर सेकंड बाद बढ़ती रहेगी। हमने रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है और साथ में मिस आ रहा है, मतलब कि ये कैश होगी, अभी अब तक कैश रिस्पॉन्स के अंदर है नहीं, और अब जाके ये कैश हो चुकी है। अब हमने जाना है कॉपी URL पे। इन केस अब अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की होगी तो यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, जो भी अभी हमने पेलोड अपना resources.js के अंदर डाला था। लेट्स से प्लीज़ सब्सक्राइब, एज यू कैन सी प्लीज़ सब्सक्राइब का अब हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब क्योंकि इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा इस लैब को सॉल्व करने की, अगर आपको लैब सॉल्व करनी है तो गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाएंगे, वो समटाइम्स थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे आसान तरीक़ेकार ये है जो आप बहुत खुद से सेट भी कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई कॉस्ट शामिल नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, हमने कहा सेंड और दोबारा से कह लेते हैं सेंड और इसको करवा लेते हैं कॉपी। अब इसको हमने करवाया पेस्ट एंड गो, ठीक है। अब कोई और यूज़र अगर स्पेसिफिक URL को सर्च करवाएगा या एक्सेस करेगा तो हमारा जो भी पेलोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये है। अब एक बार एक चीज़ और भी देख लेते हैं। लेट्स से कि अब अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, अब तक यहाँ पे मौजूद है हमारा जो पेलोड वाली पोजीशन थी एक्स फॉरवर्ड होस्ट, इसको हमने करवाया रिमूव, मैंने कहा सेंड, ठीक है। अब 30 सेकंड्स के बाद अगर सबसे पहले मैं इस रिसोर्स को ही कैश करवा लूँ, जैसे कि सेंड करते हैं हम, यहाँ पे 16 सेकंड हो चुके हैं। अब जैसे ही ये जो हमारा रिस्पांस है वो दोबारा मिस हो जाएगा, कैश एंट्री से रिमूव हो जाएगा, कैश सर्वर से रिमूव हो जाएगा, तो हम क्या काम करवाएंगे, हम सबसे पहले करवाएंगे इसको कैश। उसके बाद हम अपना पेलोड डालेंगे एक फॉरवर्ड होस्ट का और फिर चेक करेंगे क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरह से चीज़ें क्लियर हो सकें। हमने कहा सेंड, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। एक बार हमने और कहा सेंड, ठीक है, अभी भी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब अगर हम यही काम करें जो हमने पहले करा था और अब दोबारा ट्राई करवाएं, तो अब भी हमारा जो एक्स फॉरवर्ड होस्ट का जो पेलोड था या डोमेन का नाम था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले ये चीज़ जाके कैश सर्वर के अंदर ऐड हो चुकी है, तो अब जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो इस URL का मिल रहा है जो कि पहले जाके सेव हो गया था, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो जाके सेव नहीं हो रही है कैश रिस्पांस के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपको कोई यूनिक वैल्यू चाहिए, कोई भी यूनिक जगह जहाँ जो आपके अलावा किसी और ने एक्सेस ना की हो, जो आपसे पहले और किसी ने कैश ना करवाई भी हो। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ मुसब इक्वल्स टू खान, अब मुझसे पहले ये डेफिनेटली किसी और ने नहीं करवाई हुई होगी। अब मैं इसको यहाँ पे सेंड करूँ तो इसलिए इसका नाम दिया गया कैश बस्टर, कि हम कैश बस्टर के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, डिफरेंट वैल्यूज़ ही ऐड करता रहेगा बार बार, ताकि कोई भी इनपुट या कोई भी चीज़ यहाँ पे हम जाते हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रही हो तो वह हम इसके थ्रू फाइंड कर सकें। क्योंकि अगर कोई पुरानी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ या कोई इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जिसको दुनिया भर के लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे वो रिस्पांस मिलेगा जो सबसे पहले कैश हुआ हुआ है, ना कि वो मिलेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये 3 चीज़ों को फॉलो करना है यहाँ पे कि अनकिड इनपुट फाइंड करना है। अनकिड इनपुट के लिए आपने इस्तेमाल करना है पैरामीटर माइनर। पैरामीटर माइनर आपको जो इनपुट देगा आपने कंफर्म करना है क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर आपने यहाँ पे चेक करना है कि आप उसको किस तरह एडवांटेज ले सकते हैं। अब tracking.js का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो भी डालेंगे वैल्यू वो रिफ्लेक्ट करेगी या फिर जो एग्जीक्यूट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप यूज़र को रिडायरेक्ट भी करवा सकते हैं tracking.js के थ्रू अपनी किसी मैलिशियस वेबसाइट की तरफ। आप चाहें तो यहाँ पे एक फिशिंग का पेज भी क्रिएट करवा सकते हैं। आप यहाँ से काफ़ी सारे काम करवा सकते हैं। तो ये आपके कंट्रोल के अंदर है, आप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इस एक वल्नरेबिलिटी का
क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर इसके हवाले से कोई क्यूरी आपके ध्यान में तो हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।